प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने वाले सभी श्रोतागण सभी भक्तगणों को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। एक बात बताऊं, मेरा स्वास्थ्य कुछ सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कुछ भी गलती हो जाए तो आप सभी माफ कीजिएगा, ठीक है। और बड़े उलझन में फंसे हैं, एक ना एक दिन तो निकलेंगे और निकलने के बाद इस उलझन को शेयर ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि छुपा कर रखेंगे। इसीलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य भी गड़बड़ है और दिमाग भी गड़बड़ है, इसलिए मेरी भूल चूक को माफ कीजिएगा, ठीक है। आप सभी अपने आप को भगवान की कथाओं से जुड़कर रखिए, भगवान के चरणों से जुड़कर रखिए, भगवान के चरणों में समर्पण करके रखिए, ताकि मानव का जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब परमात्मा को पा लिया जाए, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो कुत्ता सियार सब है, आए हैं जाएंगे, राजा रंग फकीर। तो इसलिए जब मानव का शरीर मिला है तो मानव जैसा आचरण भी करना चाहिए, ठीक है। मानव के शरीर पार लेने से इंसान, शरीर पार लेने से इंसान नहीं बन सकता है, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से इंसान बनता है, अपने आचरण से इंसान बनता है। जितना दिन जीवन मिला है हंसी खुशी प्यार मोहब्बत से जिए, झगड़े झंझट सारे जिंदगी तो करते बीत गए, लेकिन अब तो कम से कम सही से रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है, ये जीवन बड़ा अनमोल है। इसके पहले क्या पता कितने कुत्ते सियार का जन्म मिला होगा, आपने भोग भोगा होगा, लड़ाइयाँ की होगी इत्यादि, लेकिन बड़ा अनमोल जन्म मिला है जो मानव का शरीर मिला है। ये मानव का शरीर इसलिए नहीं मिला कि आप ये संसारिक कर्मों को करें, संसारिक कर्मों को करते हुए भगवान को पाने के लिए ही मेन उद्देश्य तो भगवान का यही है। क्योंकि जब सृष्टि कर्म हुआ तो भगवान सब कुछ बना दिए, पर भगवान को भी शांति तब तक नहीं थी जब तक उन्होंने मनुष्य को नहीं बनाया। मनुष्य को बनाने के बाद ही उन्हें शांति मिली। तो मनुष्य इसलिए नहीं बनाए, मानव इंसान इसलिए भगवान नहीं बनाए कि खाओ पियो ऐश करो और भोग भोगो, इसलिए नहीं। भगवान इसलिए बनाए कि मनुष्य ही एक ऐसा है जो कलयुग में हमारा चिंतन और भजन कर पाएगा और हमें जान पाएगा। तो भगवान के लिए भी सबसे प्रिय कोई जीव है तो मनुष्य है। भगवान के लिए भी सबसे प्रिय कोई जीव है तो मनुष्य है। तो मनुष्य को चाहिए, मनुष्य का, इंसान का शरीर तब सार्थक हो जाएगा जब भगवान को पालेंगे, भगवान की तरफ बढ़ेंगे। तो आप सभी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण करके अपने कार्यों को पूरा करते रहिए। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर पिता जब मरते हैं तो एक ही बात कहते हैं, चाहे आपके पिता हों या चले गए हों,
या जाने वाले हों। हर पिता यही कहते हैं जब यमराज जी आते हैं कि 1 मिनट का मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात, भाई भाई प्रेम से रहना। हर पिता का यह संदेश होता है, हर पिता का यह संदेश होता है, भाई भाई प्यार मोहब्बत से रहिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास मरने लगी, यमराज जी से कह रही है कि 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। कहा यमराज जी जरा समय दे दो 1 मिनट का, हम अपनी बहू से कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ कहो, क्या कह रही हैं? सास कह रही है बहू से, बेटा बहू सुनो। सास कह रही है अपने बेटा बहू से कि सुनो, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी। बहू थी ना, दोनों को समझा रही है सास। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलाओ आगे ओ राम को। इसलिए बहुओं का धर्म है कि परिवार की अखंडता को ना टूटने दे। तुम देवरानी जेठानी प्यार से रहा करो। आजकल ये देवरानी जेठानी ऐसी दुश्मन है मानो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, 36 का आंकड़ा चल रहा है। जब माता सीता चारों बहनों की विदाई थी तो माता सुनैना ने अपने चारों बेटियों को बैठाकर ज्ञान दे रही थी। माता सुनैना अपने चारों बेटियों को बैठाकर ज्ञान दे रही थी कि घर को कैसे संभाला जाता है, गृहस्थ जीवन में कैसे रहा जाता है। लेकिन आजकल के मम्मी लोग ऐसा नहीं। आजकल के तो जितना, आज मैं एक बात बताऊं कि मतलब जिस दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी के जीवन में जो डिवोर्स हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा कोई का हाथ है तो होती है माँ, वो होती है माँ। सबसे ज्यादा माँ का हाथ होता है डिवोर्स कराने में। आज अपने घर, अपने बेटी की घर उजाड़ने में माँ की हाथ होती है। जानते हैं क्यों? हर बात बेटियां फोन से कहेंगी, माँ कहती है कि तुम ऐसा करोगी, रखो हम भेजते हैं 2-4 आदमी को, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। यही करवाते करवाते डिवोर्स तक चल जाता है। तो आज 80% डिवोर्स हो रहा है तो माँ के चलते हो रहा है। 80% डिवोर्स हो रहा है तो माँ के चलते हो रहा है। इसलिए माता इसलिए बोलती हूँ कि अपने ग्रंथों को पढ़िए, देखिए, समझिए। गृहस्थ जीवन जीने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, ज्ञान, विद्या यदि कहीं से मिल सकता है तो वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस में सब विस्तारित किया गया है। जब माता सुनैना चारों बेटियों को बैठाकर शिक्षा दे रही थी कि ससुराल में अपने मायके की बड़ाई मत करना, मायके की मान मत करना, ससुराल में 2-4 शब्द सहने की क्षमता रखना। यदि राजा या पति कहीं से आए, उनके मुंड को देखकर, स्थिति को देखकर बात करना। और आप चारों बहन आपस में प्रेम को बनाए रखिएगा ताकि चारों भाइयों का प्रेम बना रहे, घर टूटे ना, बिखरे ना। ऐसा ज्ञान, बहुत सारे ज्ञान दी है माता सुनैना ने। लेकिन आज के मम्मी ऐसे नहीं। आज के तो मम्मी कहती है कि हमने दहेज दिया है। क्या जनक जी दहेज नहीं दिए थे? क्या महाराज जनक जी दहेज नहीं दिए थे? लेकिन आज के मम्मी ऐसा नहीं है। आज 80%
दाम्पत्य जीवन का डिवोर्स होता है उसमें माँ की हाथ होती है। जो लड़की अपने मायके से ज्यादा लगाव रखेगी उसमें डिवोर्स होगा, उसमें झगड़ा होगा, उसका परिवार टूटेगा। ये लिख के नोट करके रख लो। जब आप कन्यादान कर दें तो बस उतना ही बात करें, समाचार जोड़ ले। भाई काम है ना, हरदम कान तर सटाए रहोगे तो वहां तो डिवोर्स होगा, झगड़ा बढ़ेगा, कलह होगा, परिवार टूटेगा। ना टूटने की कोई बात नहीं है। इसलिए हर सास मरने के वक्त यह कहती है, मैं तुम्हरो धर्म निभादी, बांध के रखी हो ये परिवार, बुलाओ आग्यो राम को। इसलिए बहुओं का धर्म है कि परिवार की अखंडता को ना टूटने दे। तुम देवरानी जेठानी प्यार से रहा करो। आजकल ये देवरानी जेठानी ऐसी दुश्मन है मानो हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। ऐसे दुश्मन। एक बात बताएं, यदि घर को स्वर्ग कोई बना सकता है तो कौन एक स्त्री बना सकती है? यदि घर को नर्क कोई बना सकता है तो एक स्त्री ही बना सकती है। स्त्री ही बनाएंगी। जिस घर की बहुएं प्यार मोहब्बत से रहती हैं, देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहती है, वह घर नहीं स्वर्ग है। वहां भगवान भी वास करते हैं। और जिस घर में सदा तू मैं चलती रहती है, देवरानी जेठानी में एक दूसरे का दोष देखती है, एक दूसरे की गलतियां देखती है और सदा ही अपने को श्रेष्ठ मानती है, कभी सम्मान नहीं करती जेठानी का और ना देवरानी का। एक बात बताएं, जेठानी चाहती है कि देवरानी मेरा सम्मान करे और देवरानी चाहती है कि जेठानी मेरा सम्मान करे। आपको एक सिद्धांत देती हूँ, सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। कोई आपका भले अपमान करे वो उसके संस्कार है, और मेरा अपमान करेंगे आपका संस्कार है। तो अपना सम्मान, अपना मान, अपना अपमान अपने हाथ में है, खुद के हाथों में है। आप जैसा सामने वाले से व्यवहार करेंगे सामने वाला वैसा ही करेगा, चाहे आप माता ही क्यों ना हो, पिता ही क्यों ना हो। आज के तो माता पिता भी सही नहीं है, अपने बच्चों के साथ गलती कर रहे हैं। ये झूठ है, सोशल मीडिया पर आता है ना, पिता अपने बेटियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, माँ अपने बेटों के साथ गलत व्यवहार करने लग जाती है। तो आप अपना सम्मान चाहते हैं तो पहले दूसरों का सम्मान कीजिए ना। आप अपना सम्मान चाहते हैं तो दूसरों का सम्मान कीजिए, तब आपको अपना सम्मान मिलेगा। अन्यथा ये दिन कभी नहीं आएगा कि आपका लोग सम्मान करें और आप लोगों का अपमान करें। ये दिन कभी नहीं आ सकता है। ये दिन आपको सम्मान तभी मिलेगा जब आप दूसरों को सम्मान करेंगे। भाई आपसे छोटा है तो छोटे के योग्य सम्मान कीजिए। आप उसको छोट नहीं समझिएगा तो क्या आप वो बड़ा समझेगा? नहीं समझेगा। तो ये अपनी अपनी संस्कार है, अपनी अपनी संस्कार है। वो संस्कार कहाँ से आती है? बच्चे तो एकदम कोरा कागज के तरह होते हैं, लेकिन उनके अंदर संस्कार कहाँ से आती है? अपने घर की आहार व्यवहार से आती है ना। अपने घर की गतिविधियों को देखकर न सीखते हैं। तो जैसा करोगे, जो बोओगे वही तो काटोगे ना। आप दूसरों का अपमान करने में लगोगे तो आपको सम्मान कहाँ मिल जाएगा? इसलिए ये सिद्धांत है, एक सिद्धांत है कि सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। कोई आपका भले अपमान करे वो उसके संस्कार है, वो उसके संस्कार है, पर हम आपका सम्मान करें ये हमारा संस्कार है।
ये हमारा संस्कार है। आप अपने संस्कार का परिचय दीजिए, दूसरों का संस्कार का परिचय लेने में मत लगिए। पहले अपना संस्कार का परिचय देंगे तो दूसरों का भी परिचय पा